बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बेटा हमने जब वो सेकेंड ईयर की जो बुक है इंग्लिश की उसका लेसन नंबर 2 पढ़ना है, जिसका नाम है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। तो ये बेटा आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसके लेसन नंबर 2 का नाम है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, जिसका मतलब है साइंसी तरीक़ाकार। साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल। अगर बेटा इस लेसन के राइटर्स की बात की जाए तो राइटर का जो नाम है वो है डैरल बर्नार्ड एंड लॉन एडवर्ड्स। ये बेटा इस लेसन के राइटर्स का जो है वो नाम है। तो इस लेसन में बेटा हमने जब वो साइंस के बारे में पढ़ना है कि साइंस की बदौलत इंसान ने किस कदर जब वो तरक्की की है, इंसान किस कदर जब वो तरक्की की राह पर गामज़न हुआ है जब वो साइंस की बदौलत। देखें, आज से अगर कुछ 100 साल पहले की बात की जाए तो इंसान ने इस कदर तरक्की नहीं की थी जिस कदर आज वो तरक्की कर चुका है। आज इंसान साइंस की बदौलत तरक्की की राह पर बहुत आगे जा चुका है, बहुत जब वो तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। अपनी उसने मनाजिल को तय कर ली है और भी मनाजिल को वो तय कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ जब वो पॉइंट्स हैं जिसको हम जब वो डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे, मैं आपको जब वो एक्सप्लेन करूँगा वो मैं पॉइंट्स जब वो यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। बेटा पहला जो पॉइंट है वो है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। तो ये बेटा पहला जो वो पॉइंट है कि इन साइंस की बदौलत जो है वो बीमारियों पर किस तरह जो है वो काबू पाया गया है। देखें, आज से अगर कुछ 100 साल पहले की बात की जाए तो बीमारियों पर इस कदर काबू नहीं पाया गया था, लेकिन आज जो है वो साइंस की बदौलत बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। पहले लोग बीमार होते थे, लोग मर जाते थे, लेकिन अभी बीमारियों का इलाज जब वो हो जाता है, इवन कि किसी का दिल भी ख़राब है, किसी का गुर्दा ख़राब है, तो वो भी चेंज हो रहा है। तो क्या पहले हम सोच सकते थे कि अगर किसी का दिल ख़राब हो गया या किसी का जब वो गुर्दा ख़राब होगा तो वो तब्दील किया जा सकता है? हम बेटा कभी भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन साइंस की बदौलत जब वो हम आज इस कदर तरक्की कर चुके हैं कि इंसान जो है वो अगर बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इलाज जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है तो लोग जो है वो अब्रोड जाते हैं और अब्रोड जाके अपना जो है वो इलाज वगैरह करवाते हैं। तो हम बेटा कह सकते हैं कि अब जो है वो साइंस की बदौलत, बेटा साइंस की बदौलत ही है कि इंसान ने इस कदर तरक्की कर ली है कि तमाम बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले बेटा जब डिलीवरीज़ होती थी, जब बच्चे पैदा होते थे तो मोस्टली बच्चे जो थे वो पैदाइश के वक्त ही मर जाते थे। क्यों मर जाते थे? जरासीम की वजह से। क्योंकि बेटा वही आलात, वही जो चीज़ें किसी एक औरत को जो है वो यूज़ हो रही थी, वो इस्तेमाल हो रही थी, वही आलात, वही चीज़ें जब दूसरी औरत को जब डिलीवरी उसकी होती है तो उसको जब चीज़ें यूज़ होती हैं, इस्तेमाल होती हैं, उसके जो जरासीम वगैरह होते हैं, जम्स वगैरह होते हैं, जब किसी दूसरे बच्चे को लगते हैं तो उस बच्चे की डेथ हो जाती है। क्योंकि बेटा जो बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है, जब उसकी पैदाइश होती है उसमें कुव्वत जो मुदाफ़त होती है वो बहुत कम होती है। वो जरासीम से लड़ नहीं सकता, वो बीमारियों से लड़ नहीं सकता। तो देखें, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं लाइक अगर आप जब वो अपनी एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर आपके घर में कोई खुदा ना खासा कोई बीमार हो गया, कोई जब वो किसी को बुखार है, ठीक है, तो बेटा अक्सर आपके बड़े जब वो कहते होंगे कि भाई ये अगर बंदा ये पानी पी रहा है तो इसका जूठा पानी आपने नहीं पीना, इसका पिया हुआ पानी आपने नहीं पीना क्योंकि ये बीमार है। ठीक है, तो बेटा यही अक्सर ऐसी बीमारियाँ हैं जो इंसान को छूने से लग जाती हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं कि इंसान अगर किसी का खाया हुआ खाना खाए या किसी का पिया हुआ पानी पिए तो इंसान दूसरा भी बीमार हो जाता है। तो अब हमारी जो है वो सोच जो है वो हमारी, इसको साइंस ने कम्प्लीटली तौर पर बदल दी है। अब तमाम बीमारियों का इलाज आ चुका है। अगर कोई इलाज नहीं है तो अब्रोड जाके इलाज हो जाता है, वो भी आपको बता चुका हूँ। अब मोस्टली जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं। इवन कि अगर आप जब वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी बात करो, ठीक है, हालांकि
हमारा जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट जब वो काफ़ी बुरा है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी बात करें ना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप चले जाएं तो आपको सफाई सुथराई के जो हालात हैं वो अच्छे नज़र आएंगे, सफाई सुथराई आपको नज़र आएगी। लेकिन पहले क्या था, पहले सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता था, क्योंकि लोगों को शऊर नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि यार अगर हम जरासीम में रहेंगे, हम कूड़े क्रिकेट में रहेंगे, ठीक है, हम गंद में रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो अब जो है वो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो साइंस की बदौलत मुमकिन हुई हैं। तो अब मोस्टली जो बच्चे बेटा होते हैं डिलीवरी के वक्त जब वो मरते नहीं हैं, बल्कि जो बर्थ रेशो है वो अब ज़्यादा हो गई है और डेथ रेशो जो है वो कम हो गई है, क्योंकि साइंस की बदौलत बीमारियों पर काबू पा लिया गया है और जिसकी वजह से डेथ रेशो जो है वो बहुत कम है। इसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है बेटर सैनिटरी कंडीशंस। बेटर सैनिटरी कंडीशंस। सैनिटरी कंडीशंस का बेटा मतलब है सफाई सुथराई के जो हालात हैं, ठीक है, और बेटर सैनिटरी कंडीशंस, बेहतर सफाई सुथराई के हालात। देखें, अगर आज से कुछ 100 साल पहले, कुछ हज़ारों साल पहले की बात की जाए तो सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता था जिस कदर आज रखा जाता है। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग गलियों में कूड़ा क्रिकेट फेंक देते थे, अपने घरों के सामने कूड़ा क्रिकेट फेंक देना, ठीक है, गंद में रहना, सफाई सुथराई नहीं करना, घरों को गंदा रखना। लेकिन अभी क्या है, अभी लोगों को ये शऊर आ गया है, लोगों को ये शऊर आया है, लोगों ने ये सोचा है कि यार अगर हम गंद में रहेंगे तो हमें जरासीम लग जाएंगे, हमें जरासीम लगेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे तो हम मर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा सोच किसने दी है, ये साइंस की बदौलत आई है, ठीक है। जरासीम वाला कॉन्सेप्ट, जम वाला कॉन्सेप्ट, ये साइंस की बदौलत आया। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान की सोच को जो है वो जला बख्शी है साइंस ने। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई सफाई सुथराई के जितने भी जो हालात हैं, जो बेहतर हालात हैं, वो किसकी बदौलत हैं, साइंस की बदौलत है, क्योंकि साइंस ने हमें शऊर दी है कि हम कूड़े क्रिकेट में रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो यही वजह है कि हम जब वो अपने घरों को अब साफ़ रखते हैं, गलियों में कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंकते। लेकिन पहले क्या होता था, पहले लोगों को ये शऊर नहीं था। इसके बाद बेटा अगर बात की जाए तो थर्ड नंबर पे पॉइंट है हमारे पास मोर फूड एंड बेटर फूड। यहाँ पर जो है वो मेंशन कर लेते हैं, मोर फूड एंड बेटर फूड। ज़्यादा और बेहतर खुराक। बेटा पहले जो था, आज से अगर कुछ 100 साल पहले, कुछ हज़ारों साल पहले की बात की जाए, 100 साल, हज़ारों साल तो रहने दें, कुछ 100 साल पहले की बात की जाए तो साइंस ने इस कदर तरक्की नहीं की थी कि हम किसी खुराक को स्टोर कर पाते। एक छोटी सी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो स्ट्रॉबेरी है, ये एक ऐसा फ्रूट है जो आप जब वो अगर घर लेके आएँ बाज़ार से तो मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन ये ठीक रहेगी या खाने के काबिल होगी, लेकिन इसके बाद जब ये ख़राब हो जाएगी। तो अब क्या होता है, अब साइंस की बदौलत क्या हो रहा है कि हम जब वो स्ट्रॉबेरी वगैरह को स्टोर कर रहे हैं, इसके अलावा जो है वो मैंगो वगैरह को भी स्टोर किया जाता है, फ्रीज़ किया जाता है, ठीक है। इसको फ्रिज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में स्टोर कर लिया जाता है। अक्सर आप जब वो किसी होटल में चले जाएँ, किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएँ तो आपको बेमौसमी जब वो मिल्क शेक वगैरह भी जब वो पीने को मिलेंगे। तो आप ख़ुद भी स्टोर कर सकते हैं, आप जब वो मैंगो को जब वो फ्रीज़ कर सकते हैं और जब वो 4, 5, 6 महीनों बाद भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ही बेटा स्ट्रॉबेरी के साथ है, स्ट्रॉबेरी को भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो क्या ये आप मुझे बताएं कि क्या आज से कुछ 100 साल पहले ये तसव्वुर किया जाता था कि हम किसी फ्रूट को, वो भी ऐसा फ्रूट जो कि 2 दिन में ख़राब हो जाता है, 1 दिन में ख़राब हो जाता है, कि ऐसे फ्रूट को हम स्टोर कर सकें, हम फ्रीज़ कर सकें और 6-6 महीने बाद उसका जब वो मिल्क शेक बना के पिएँ? क्या ऐसा पॉसिबल था? बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं था। साइंस की बदौलत जब वो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह आए और रेफ्रिजरेटर्स की बदौलत जब वो हमने अपनी खुराक को फ्रीज़ करना, स्टोर करना स्टार्ट किया। अब एक और आपको एग्जांपल दूंगा छोटी सी, कि अगर अक्सर आपने जब वो घरों में सुना होगा कि आपके बड़े अक्सर कहते हैं कि भाई सालन को जो है वो रात के वक्त जो है वो सोने से पहले फ्रिज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख दें, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा। गर्मियों की बात कर रहा हूँ। तो देखें, क्या पहले ये कॉन्सेप्ट था? कभी भी नहीं था। किसकी बदौलत आया है? साइंस की बदौलत आया है।
तो ये तमाम तर जो चीज़ें आई हैं बेटा ये साइंस की बदौलत है। अगर आज हमने इंसान ने तरक्की की है तो ये तमाम तर क्रेडिट्स जाते हैं साइंस को, कि जिसकी बदौलत इंसान ने आज तरक्की की है। अब इसके अलावा बेटा अगर बात की जाए, क्या पहले गाड़ियों का तसव्वुर किया जाता था? कभी भी नहीं किया जाता था। क्या ये तसव्वुर किया जाता था कि भाई हम दिनों का सफ़र जो है वो घंटों में तय कर सकते हैं, घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में तय कर सकते हैं? बेटा कभी भी तसव्वुर ये पहले नहीं किया जा सकता था, लेकिन अभी ये साइंस की बदौलत मुमकिन है। अब जब वो हम किसी अब्रोड भी जाना हो तो हम जब एरोप्लेन में बैठ के तकरीबन चंद घंटों की फ़्लाइट में किसी दूसरे मुल्क जो है वो चले जाते हैं। अगर हमने किसी दूसरे सिटी जाना हो, किसी दूसरे प्रोविंस जाना हो, किसी दूसरे सूबे में जाना हो तो बेटा हमें घंटों की मुसाफत में हम जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं गाड़ियों की बदौलत। और गाड़ियाँ बेटा किसकी बदौलत आई हैं? साइंस की बदौलत। तो हम ये तमाम तर जो क्रेडिट्स बेटा जाते हैं वो साइंस को जाते हैं, कि साइंस की बदौलत इंसान ने इस कदर तरक्की कर ली है आज। इसके अलावा बेटा ये काश्तकारी जो होती है, ये बीज वगैरह हल चलाना, पहले ये इंसान ख़ुद किया करता था, लेकिन अभी क्या है, अभी साइंस की बदौलत जब वो मशीनें आ गई हैं, मशीनों की वजह से हम जब वो दिनों का काम घंटों में कर सकते हैं। देखें अगर एक इंसान जब वो एक काम कर रहा है तो उसकी इतनी स्पीड नहीं होगी, उसकी इतनी रफ़्तार नहीं होगी काम करने की जितनी एक मशीन की रफ़्तार होती है। तो मशीन किसकी बदौलत आई है बेटा? साइंस की बदौलत आई है। तो साइंस ने बेटा हम जब वो ये कह सकते हैं कि साइंस ने आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। साइंस की बदौलत बहुत सी चीज़ें जब वो पहले जब मुमकिन नहीं थी आज वो मुमकिन हो गई हैं। तो बेटा बहुत से तरीक़ाकार हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए देखें हम अपनी खुराक को महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आप जब वो अचार वगैरह डालते हैं उसको बेटा कैनिंग जब वो बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड जो है वो कैनिंग है। कैनिंग का मतलब है कि किसी भी खुराक को जब वो डब्बे वगैरह में डाल के महफूज करना। हम अचार वगैरह डाल लेते हैं और उसको जब वो कुछ साल हम 1-2 साल तक जब उसको इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। तो उसको बेटा उस वे को, उस मेथड को बोलते हैं कैनिंग। और जो आपको स्ट्रॉबेरी और मैंगो की एग्जांपल दी है बेटा उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीज़ करके हम उसको फ्रूट वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा नंबर 4 पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है बेटर एटीट्यूड। बेटर एटीट्यूड, बेहतर रवैया, बेहतर रवैये। तो बेटा पहले आज से अगर कुछ 100 साल पहले की बात की जाए, जब साइंस ने इस कदर तरक्की नहीं की थी तो लोगों को इतना शऊर नहीं था। लोग अगर कुछ जब वो गलत हो जाता था तो लोग समझते थे कि यार ये जो है ना वो हमारे लिए अनलकी है। अब इसमें बेटा बहुत सी आपको एग्जांपल दी गई हैं। पहले हमारे जो आबा अजदाद थे वो कुछ चीज़ों से डर जाते थे। कौन सी चीज़ें थी? तो मिसाल के तौर पर बेटा अगर कोई बिल्ली जब वो किसी का रास्ता क्रॉस कर गई, माजी की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी का रास्ता क्रॉस कर जाती है तो वो लोग जो थे वो अपना रास्ता, अपनी जो सफ़र जो था, अपनी जो मंजिल थी उसको तर्क कर देते थे, उसको छोड़ देते थे। वो कहते थे कि भाई अभी जब वो कुछ अनलकी हो जाएगा। इसके अलावा बेटा बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखो अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर बिल्ली किसी का रास्ता क्रॉस कर गई है तो क्या बिल्ली को इतना शऊर है कि वो ये बात सोचे कि भाई अभी इंसान गुज़रा है तो मैं इसका इंतज़ार करूं कि ये जब गुज़रे तो मैं इसके पीछे से गुज़रूं? बेटा इंसान को अगर शऊर दिया है, अल्लाह ताला ने शऊर दिया है इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसको ये ताकत दी है कि वो तमाम जब वो चीज़ों से बेहतर जब वो सोच सके, ज़्यादा सोच सके, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसके बाद बेटा अगर बात की जाए, हमारे कुछ आबा अजदाद थे वो 13 नंबर के डिजिट से बड़ा डरते थे, 13 नंबर के नंबर से बड़ा 13 नंबर से बड़ा डरते थे, ठीक है। इसको जो है वो अनलकी कहते थे। इसके अलावा शीशे के टूट जाने से बड़ा डरते थे। देखो अगर मैंने हाथ में शीशा पकड़ा है और मैंने कमज़ोर से तरीके से पकड़ा है तो ज़ाहिर सी बात है कि शीशा नीचे गिरेगा, टूट जाएगा। देखें अगर मैं शीशे को मजबूत हाथों से पकड़ूंगा तो शीशा कभी भी नीचे नहीं गिरेगा और ना ही कभी टूटेगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी साइंस है यार। अगर मैंने हाथ मेरे कमज़ोर हाथों से पकड़ा है तो ज़ाहिर सी बात है शीशा नीचे गिरेगा, टूट जाएगा। तो ये बातें अब बेटा साइंस की बदौलत हमें पता चला है कि हर चीज़ के पीछे, हर जो भी चीज़ हो रही है, जो भी काम हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ साइंस है जिसकी बदौलत ये काम हो रहा है। लेकिन हमारे आबा अजदाद ये बात नहीं सोचते थे। और हमें, अगर हम ये बात सोच रहे हैं तो ये किसकी बदौलत है बेटा? साइंस की बदौलत है। साइंस ने हमें जो वो नॉलेज दी है, हमें इल्म दी है।
पहले लोग बेटा सितारों के इल्म पे बड़ा यकीन रखते थे। जो माजी के जो लोग थे, जो हमारे आबा अजदाद थे, वो सितारों के इल्म पे बड़ा यकीन रखते थे। लेकिन अभी हम यकीन नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है कि बेटा हर चीज़ के पीछे कोई ना कुछ लॉजिक है, कोई ना कुछ साइंस है कि जिसकी बदौलत ये कुछ हो रहा है। इसके बेटा अलावा कुछ लोग जो थे वो इस बात पे यकीन रखते कि अगर जब वो घर की छत पे कोई कौवा बोल रहा है तो इसका मतलब है जी आज कोई मेहमान आएगा, आज कोई गेस्ट आएगा। लेकिन हम इस बात पे बेटा यकीन नहीं रखते, क्योंकि इसके पीछे क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब कौवा जब वो सैकड़ों दफ़ा दिन में आता है और छत पे आके बोलता है, ठीक है, तो हम, लेकिन हमारे बावजूद समझते हैं कि भाई कोई मेहमान आने वाला है। तो ये बेटा कुछ चीज़ें थी जिनसे हमारे जो एंसेस्टर थे, आबाओ अजदाद थे, हमारे जो बाप दादा थे, वो इन बातों से डरते थे, इन कामों से डरते थे। लेकिन हम नहीं डरते, और ये बदौलत हुआ है साइंस की। तो ये बेटा बेटर एटीट्यूड्स है। इसके अलावा बेटा अभी हमने जब लेसन को पढ़ लिया है, अब आपको कुछ डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग बता देता हूँ। सबसे पहला है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का बेटा मतलब है बहाली। सेकंड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बेटा मतलब है मुवासलात। थर्ड है बेटा ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल। प्रिवेंशन, बचाव। सैनिटरी, सफाई से मुतल्लिक। ड्रेन, बह जाना। गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट। रिफ्यूज़, जब वो कचरा। आउटडोर टॉयलेट। टॉयलेट का बेटा मतलब होता है बैतुल खुला, आउटडोर बैरूनी, आउटडोर टॉयलेट बैरूनी बैतुल खुला। ह्यूमन वेस्ट, इंसानी फजला। न्यूट्रिशियस, कुव्वत बख्श। यूज़ स्पेरिंगली, एहतियात से। डिलीवर्ड, फ्राहम किया जाता है। थ्रिफ्टी, कफ़ायत शार। हाउसवाइफ, घरेलू बीवी। पिकलिंग, अचार डालकर। ये आपको मैं लेसन में बता चुका हूँ कि हम जब वो ये मेथड को यूज़ करते हैं पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब ये होता है कि बेटा किसी चीज़ को जब वो यूज़ करना, उसको स्टोर करना। कैनिंग है, कैनिंग का बेटा मतलब है किसी डब्बे वगैरह में जब वो चीज़ को महफूज करना। ग्रेडिंग है बेटा दर्जाबंदी। प्रोसेसिंग, गलने से बचाव का अमल। लेयर, फुर्सत। देखो गलने से बचाव का अमल बेटा ये इस वजह से यूज़ होता है। देखो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर हम जब वो आम को, मैंगो को छोड़ दें, रख दें वैसे ही, या स्ट्रॉबेरी को रख दें, तो वो बेटा एक वक्त ऐसा आएगा वो फ्रूट गल जाएगा। लेकिन अगर हम उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, हम उसको स्टोर कर लेते हैं, तो हम महीनों बाद भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाम बेटा तावीज़, गंडा, साइन, निशानियाँ, अलामत। एस्ट्रोलॉजी, जब वो सितारों का इल्म, और जो एक होता है जो एस्ट्रोलॉजी जो रखते हैं, सितारों का इल्म रखते हैं, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट। जिस तरह बेटा बायोलॉजी है, बायोलॉजिस्ट बोलते हैं जो इसका इल्म रखते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी है तो एस्ट्रोलॉजिस्ट बेटा। इसके बाद ओपन माइंडेडनेस बेटा वसीउन नज़री। तो ये हो गए मुश्किल अल्फाज के मायने। अब जब वो क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। पहला बेटा क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। तो ये बेटा आपको लेसन में बात बता चुका हूँ कि साइंस की बदौलत आज जब वो हमने काफ़ी तरक्की कर ली है। आज हमने तकरीबन तमाम बीमारियों पर काबू पा ली है। अब जब वो बच्चे जो पहले जो बच्चे थे वो डिलीवरीज वगैरह होती थी घरों में, लेकिन अभी जब वो साइंस की बदौलत डिलीवरीज जो है वो हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। ठीक है, एक प्रॉपर जो वो निज़ाम है, एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके तहत जब वो डिलीवरीज वगैरह हो रही हैं। और इसके अलावा तमाम तरह बीमारियों का इलाज मुमकिन हो गया है। अगर किसी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है तो लोग अब्रॉड जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। तो इस तरह के आप कह सकते हो कि तमाम तरह बीमारियों का इलाज, मोस्टली बीमारियां जो है उनका इलाज मुमकिन है। अब लोग जो है वो मर नहीं रहे, डेथ रेशो बहुत कम है, क्योंकि साइंस की बदौलत जो है वो बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। सेकंड है बेटा, राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आर सिटीज़ टुडे एंड कंपेयर दैम विद व्हाट दे वर लाइक 100 years ago। वो बेटा हमने कंडीशंस के बारे में बताना है कि कौन सी ऐसी जो है वो हालात हैं, उन हालात के बारे में बताना है सफाई सुथराई के, कि आज से कुछ 100 साल पहले क्या सफाई सुथराई के हालात थे और आज हमारे शहरों के सफाई सुथराई के हालात क्या हैं। तो देखें बेटा, आपको बताता चलूँ कि साइंस की बदौलत इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। ये लाइन आप जब वो तकरीबन हर क्वेश्चन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें ये लाइंस भी आप ऐड कर सकते हो कि आज से कुछ 100 साल पहले की बात की जाए तो इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की थी। लोग जो थे वो कूड़ा क्रिकेट घरों के बाहर फेंक देते थे, मीन्स के गलियों में फेंक देते थे। सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता था, चाहे वो घरों में है या चाहे घरों के बाहर है। लेकिन अभी बेटा सफाई सुथराई का ख्याल काफ़ी रखा जाता है। पहले क्या था, पहले जो था वो गंदा पानी वो
खुले नालों में बहता था, लेकिन अभी जो है वो गंदा पानी, जो नालियाँ हैं उनको बंद कर दिया गया है ताकि गंदा पानी जो है वो बाहर ना आए और लोग जो है वो बीमार ना हों, लोगों को जरासीम ना लगें। तो ये आप चीज़ें जब वो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा पहले गलियाँ जो थी बेटा वो कच्ची होती थी, अब जब वो गलियाँ पक्की हो गई हैं। शहरों में बेटा सड़कें बन गई हैं, सड़कों की बदौलत जब वो गाड़ियाँ जो हैं वो घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में तय कर लेती हैं, दिनों का सफ़र जो है वो घंटों में तय कर लेती हैं। तो ये सड़कों की बदौलत है। सड़कें बेटा देखें किसी हमवार सतह पर चलना, या देखें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये चीज़ है, ये सड़क है, यहाँ पर बेटा गाड़ी चलाना या साइकिल चलाना ईजी है, या इस जगह ऐसी जगह हो कि जहाँ पर खड्डे हों, ना हमवार सतह हो, वहाँ पर गाड़ी चलाना ईजी है। बेटा अगर इस जगह इस ऐसी सड़क पे आप गाड़ी चलाओगे तो आप जब वो इजीली पहुँच पाओगे अपनी मंजिल पर और वक्त पर पहुँच पाओगे। तो ये बेटा किसकी बदौलत है? साइंस की बदौलत है। साइंस ने तरक्की की है। तो ये आप चीज़ें लिख सकते हो। लेकिन पहले बेटा आज से 100 साल पहले सड़कें नहीं होती थी, ठीक है? तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेजेस टुडे? वो कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से हालात हैं जो कि आज भी हमारे कुछ गांव हैं उनमें मौजूद हैं, एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम, और हम उनको किस तरह जब वो बेहतर कर सकते हैं। तो बेटा इसमें आप जब वो लिख सकते हो कि भाई हमें एक जब वो डिपार्टमेंट, देखें आज भी कुछ गांव ऐसे हैं, पाकिस्तान की अगर बात करें तो आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, जहां पर कूड़ा क्रिकेट अभी भी गलियों में फेंका जाता है, जहां पर अभी भी गंदा पानी बंद नालों में नहीं बल्कि ओपन जो नाले होते हैं, जो खुले नाले होते हैं उनमें बह रहा है, ठीक है? और हम क्या कर सकते हैं, किस तरह उनको इम्प्रूव कर सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट कायम कर सकते हैं सैनिटेशन का, जो कि लोगों को गाइड करे, लोगों को बताए कि भाई अगर आप गंद में रहोगे, कूड़ा क्रिकेट में रहोगे, गंदगी में रहोगे तो बेटा आप जब वो बीमार हो जाओगे। तो ये चीज़ें आप जब ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिपार्टमेंट होगा तो डिपार्टमेंट का जो काम है वो यही है कि लोगों को बताना कि भाई आप अगर इन पे अमल करोगे तो आप जब वो बेहतर रह जाओगे, अदरवाइज़ आप बीमार हो जाओगे और मरने के चांसेस होते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? कि साइंस ने खुराक को महफूज करने और इसकी पैदावार बढ़ाने में किस तरह जब वो मदद की है, हमारी मदद की है। तो देखिए आपको लेसन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इस जो था टॉपिक में मैंने आपको बताया था मोर फूड एंड बेटर फूड में, कि आज जो है वो हम खुराक को महफूज कर पा रहे हैं। हम खुराक को रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, फ्रिज वगैरह में महफूज कर लेते हैं और उसको महीनों बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ फ्रूट्स की एग्जांपल दी थी, कुछ फलों की एग्जांपल दी थी, मैंगो की एग्जांपल दी थी, स्ट्रॉबेरी की, इस तरह कई और भी फल हैं जिनको आप जब वो फ्रीज़ कर सकते हैं और महीनों बाद जब वो मिल्क शेक वगैरह, जूस वगैरह बना के उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आज से कुछ 100 साल पहले की, तो बेटा क्या ऐसा मुमकिन था कि हम किसी खुराक को महफूज कर पाते और उसको जब वो बाद में इस्तेमाल कर पाते? कभी भी नहीं। तो ये किसकी बदौलत है बेटा? साइंस की बदौलत है। साइंस की बदौलत आज हमने तरक्की कर ली है। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात की जाए, खुराक की पैदावार की बात की जाए, तो पहले जो लोग थे, किसान थे, वो खुद खेतीबाड़ी किया करते थे, लाइक बीज बोना, खुद बीज बोना, अगर फसलें वगैरह काटनी है तो खुद काटनी है। लेकिन आज क्या है, मशीनरी आ गई है। साइंस की बदौलत मशीनरी आ गई है और इंसान जो काम जो दिनों में करते थे वो मशीनरी घंटों में, मिनटों में कर रही है। तो ये किसकी बदौलत है बेटा? साइंस की बदौलत तरक्की कर ली है। हाउ हैज़ क्वेश्चन नंबर 5 है, नाउ वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल देन आवर एंसेस्टर्स। हमारे जो आबा अजदाद हैं उनसे अब हम जो है वो कम खौफज़दा हैं, वो ज़्यादा खौफज़दा होते थे। वट वर आवर एंसेस्टर्स अफ्रेड ऑफ? हमारे जो आबा अजदाद थे वो किन चीज़ों से डरते थे? बेटा इस टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपको मेरी बात याद आए थोड़ा सा दोहराएँ। देखें हमारे आबा अजदाद कुछ चीज़ों से डरते थे। 13 नंबर से वो डरते थे, शीशे के टूट जाने से डरते थे, कौवा अगर छत पे बोल रहा है तो वो समझते थे कि मेहमान आने वाला है, बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई है तो वो अपना जो था वो सफ़र बंद कर देते थे। तो इन चीज़ों से डरते थे। लेकिन अब जब वो हम इन चीज़ों से नहीं डरते, हमें पता है कि बेटा हर चीज़ के पीछे जो भी एक चीज़ हो रही है, जो भी एक काम हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई साइंस है, तो जिस वजह से हम नहीं डरते। हाउ हैज़ अ साइंटिफिक मेथड एनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स? ये बेटा इसमें आप लाइन ऐड कर सकते हो कि साइंस ने हमारी जो सोच है वो काफ़ी बदली है। साइंस हैज़ चेंज आवर थिंकिंग। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो और है, लेकिन हमारे आबा अजदाद का और था। तो ये चीज़ें आप इसमें जो वो ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है वो जो बातें आपको मैंने लेसन में बताई हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले। एस्ट्रोलॉजी बेटा सितारों का इल्म, और जो सितारों का इल्म रखने वाले लोग होते हैं उनको एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट, वो भी आपको बता चुका हूँ कि सितारों का इल्म जो था वो माजी में जो लोग थे उनकी ज़िंदगियों में बड़ा अमल दखल उसका था, बड़ा वो असर करता था, क्योंकि लोग इस बात पे यकीन रखते थे, सितारों के इल्म पे यकीन रखते थे। लेकिन अभी लोग सितारों के इल्म पे यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि भाई लॉजिक दो, क्या साइंस है इसके पीछे, ठीक है। तो पहले लोग ऐसा नहीं सोचते थे। गिव एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल्स देनी है। पहले लोग जो थे वो काफ़ी सितारों के इल्म पे जो है वो यकीन रखते थे, लेकिन अभी यकीन नहीं रखते। तो आप इसमें एग्जांपल्स वगैरह भी दे सकते हैं। डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस बेटा गलत अकायद, गलत तोहमात कौन सी हैं। बिल्ली का रास्ता क्रॉस कर जाना, शीशा टूट जाना, ठीक है, और इसको हम अनलकी जो कहते हैं वो सुपरस्टिशंस में आ जाता है। स्टिल करंट इन आवर सिटी, हमारे जो मुल्क है पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे कंट्री में ऐसी बहुत सी सुपरस्टिशंस हैं जो कि अभी भी मौजूद हैं। हाउ डू दे अफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन दैम, अभी भी हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी तोहमात गलत अकायद पर यकीन रखते हैं। कैसे गलत अकायद हैं? बिल्ली का रास्ता क्रॉस कर जाना, सितारों का इल्म पे यकीन बगैर किसी लॉजिक के, बगैर किसी साइंस के। उसके अलावा छत पे कौवे का बोलना, शीशे का टूट जाना, 13 नंबर का डिजिट। तो बेटा आज अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन बातों पे यकीन रखते हैं, लेकिन अब हम ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि हमारी जो सोच है उसको साइंस ने चेंज कर दी है। तो ये बेटा आप जब वो बातें इसमें ऐड कर सकते हो। उम्मीद है कि लेसन नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड जो कि आज हमने पढ़ा है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया, इसकी समझ लग गई होगी। इसमें किसी किस्म का बेटा आपका क्वेश्चन है तो आप जब वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके तमाम कमेंट्स का जवाब ज़रूर दे सकूँ। बाकी वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल मलिक साइंस अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।